नमस्कार, मैं ऋतुजा। आज लेके आई हूँ पश्चिमोत्तान आसन। आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप पश्चिमोत्तान आसन सीखेंगे। पहले जान लेते हैं इसकी सावधानियाँ कि इस आसन को किसको नहीं करना चाहिए। तो जिनको खासकर साइटिका है और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका एंड स्लिप डिस्क की जिसको प्रॉब्लम है वो इस आसन को बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि साइटिका के पेन में आपको ये दर्द को बढ़ा सकता है। तो ये हो गई इसकी सावधानियां। और कमर में अगर थोड़ा बहुत दर्द है तो आप इसको सावधानी के साथ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दर्द है तो इसको ना करें। बाकी अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है तो आप किसी योग टीचर की निगरानी में या अगर आप मेरी निगरानी में चाहें तो इसको कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत सावधानी से। लेकिन अगर स्लिप डिस्क और साइटिका हो तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें। बात हो गई सबसे पहले सावधानी मैं बता रही हूँ। इसके बाद बताते हैं इसके फायदे। इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है ये। जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनके लिए भी अच्छा है। पाचन शक्ति को मजबूत करती है। आपकी जो स्पाइन कोड है, स्पाइन कोड का भी पूरे अच्छे से ये ट्विस्टिंग मतलब स्ट्रेचिंग करती है। दूसरा, अगर बच्चों की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है उसको अगर आप डेली बेस पे कराते हैं इसको तो उनकी हाइट इंक्रीज होती है। फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो आपका इम्प्रूव होता है। फायदे ही फायदे हैं। आप जब आगे की तरफ झुकते हैं अच्छी तरह से तो आपके जो पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे आपके एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, आपकी पैनक्रियाज हो, वो सारे ऑर्गन्स पर इसकी अच्छी मसाज होती है इस आसनों से, पश्चिमोत्तान आसनों से। और आपकी जो है पेट से रिलेटेड गैस और एसिडिटी वो सारी समस्याएं दूर हो सकती है अगर आप डेली इसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करके 5 से 10 बार करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके तरीके। कई लोग ऐसे हैं जो जिनसे नहीं होता है फॉरवर्ड बेंडिंग। तो सबसे पहले देखिए मैं डेमो दिखाती हूँ कि इस तरह से आप बैठ जाएंगे, ठीक है। दोनों पैरों को, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, वो बिल्कुल कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। देखिए दोनों हाथों को इस तरह से लंबी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ सांस भरते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह होल्ड करेंगे अपने अंगूठे को और ऐसे इस तरह से, ठीक है। आप जितनी सीधी कर सकते हैं अपने रीढ़ को, स्पाइन को, इस तरह से झुककर हमें यहाँ रुकना पड़ता है। कम से कम आपको 30 सेकेंड होल्ड करने हैं मिनिमम। देखिए मैं 10 सेकेंड होल्ड करके दिखाती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे, ठीक है। जब हम रुके रहेंगे तो सांसों की गति सामान्य रहेगी, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। अब देखिए सांस भर के ऊपर की तरफ जाएंगे और इस तरह से दोनों साइड से अपने हाथ को नीचे लाएंगे। ये नहीं कि बहुत लोग ऐसे कर देते हैं। एक यूनिफॉर्मेटिक तरीके से हमें आसनास को करने चाहिए। ये आपने देखा कि मैंने 10 सेकेंड होल्ड किया। फिर से देखिए हम झुकेंगे कैसे आगे की तरफ, फिर से देख लीजिए। कई लोग इस तरह से झुक जाते हैं, ऐसे कभी नहीं झुकना। ऐसे करते हैं तो आपकी जो लंबर है और थोरेसिक रीजन वो रोल होती है, तो आपको दर्द बढ़ सकता है, नुकसान हो सकता है। हमें झुकना कैसे है, हिप को थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह से कर देना है। लंबी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे और देखिए कमर के नीचे से इस तरह से झुकेंगे, ठीक है। स्पाइन को इस तरह से कर्व नहीं करेंगे, इस तरह से रोल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे अपने पेट को और छाती को थाई से, जांघ से लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे झुकेंगे आगे की तरफ, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ जिनसे नहीं होता है। कई लोग क्या के साथ क्या होता है, जैसे करते हैं तो ये इस तरह से ऊपर हो जाता है घुटना। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका घुटना इस तरह से ऊपर होता है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके सपोर्ट में मैं योगा ब्लॉक रख रही हूँ इस तरह से। देखिए अगर इतना होता है तो इतना, और अगर थोड़ा इससे भी ज्यादा होता है तो आपको इस तरह से रखना है। आप अपना पिलो भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। पिलो रख के भी इस तरह से प्रैक्टिस, हाथों को नीचे रखा,
सांस भरिए और देखिए पेट और चेस्ट को लाना है, एक्सेल करिए, इनहेल करिए, एक्सेल करिए, इनहेल करिए, एक्सेल करिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप के बारे में बात करूं तो जब आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो ये ना उठे, इसके लिए आपको क्या करना है, या कई बार ये ऐसे हो जाते हैं, फैल दोनों के बीच में गैप आ जाता है, वो गैप भी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आप टॉवेल का यूज कर सकते हैं, पतली कोई भी दुपट्टे का यूज कर सकते हैं जो कॉटन की हो। इस तरह से हमें यहाँ पर थोड़ा टाइट करके यहाँ गांठ लगा लेना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से गांठ लगा लेना है, इस तरह से थोड़ा गांठ लगा लिया। अब देखिए क्या होगा कि अगर आप इस तरह से झुकेंगे, देखिए सांस भरेंगे, आपको हाथों को इस तरह ऊपर नहीं करना है, हमें क्या करना है, साइड में रखेंगे इस तरह से, थाई के साइड में, गर्दन को इस तरह से, देखिए स्पाइन स्ट्रेट है, झुके हुए हैं फिर भी देखिए हमारी स्पाइन बहुत स्ट्रेट है। सांस भरेंगे लंबी और इस तरह से झुक के छोड़ेंगे, 1 2, देखिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस भरेंगे ऊपर और छोड़ेंगे नीचे। पहले आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इसको, जैसे अगर आप इसको खोल कर करेंगे तो आपकी जो नी के बीच में गैप आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे अगर आप इतना झुकने लगते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए फिर मैं दूसरा स्टेप बता रही हूँ, आपका ये रहेगा बांधा हुआ यहाँ पर, तभी आप अच्छे से अपने पैर को सपोर्ट के साथ स्ट्रेट रख पाएंगे। इस तरह से देखिए बांध लेना है। अगर आपके पास ये योगा प्रॉप है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप दुपट्टा या कोई टॉवेल पतली कॉटन की लगा सकते हैं। अब इस तरह से कर लिया, जो बिल्कुल भी नहीं झुक पाते वो उसके लिए भी है, ठीक है। इसको पकड़ लिया। अब देखिए आप अगर इतना झुक पाते हैं, इनहेल एक्सेल, झुकना ऐसे कभी नहीं है। कैसे झुकेंगे, फिर से देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको धीरे धीरे कोशिश करनी है ऐसे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप आएंगे और यहाँ फिर ऐसे, फिर अगर आप इसे डेली करते हैं तो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और फिर आप इसको इस तरह से पकड़ भी पाएंगे। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ से हम खोलेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लगा लेंगे, ऊपर, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसको ऊपर लगा के, और भी मैं टेक्निक बताती हूँ, देखिए इसको ऊपर लगाया और इस तरह के चेयर हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह के चेयर को रख लिया, आप वॉल के सपोर्ट में रखें, अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल इस तरह से, देखिए ऐसे हम इसके ऊपर पैरों को रखेंगे। अगर यहाँ रखने में आपको तकलीफ हो तो आप कोई टॉवेल रख सकते हैं ताकि आपको चुभे नहीं। इस तरह से बैठ जाएंगे, हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। आपका अगर हाथ यहाँ पकड़ में आ जाए तो बेस्ट है, अगर ना भी आए आपको साइड रख लेना है। अगर साइड भी आप नहीं रख सकते तो इस तरह के कोई स्टूल रख सकते हैं, योगा ब्लॉक रख सकते हैं, कोई ऊंची चीजें रख ली। लंबी सांस भरें और फिर उसी तरह से आगे की तरफ झुके, चेस्ट को और स्टमक को, यानी पेट और छाती को आपको थाई से लगाना है। देखिए ऐसे, सांस भरा, सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसको आप जब रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्पाइन काफी स्ट्रेच होंगे, आपके लोअर बैक स्ट्रेच होंगे और साथ में आपके हैमस्ट्रिंग्स भी स्ट्रेच होंगे, जिससे आपको आगे झुकने में मदद मिलेगी। ये हो गई, क्योंकि कभी भी आपको इस तरह से फैला के पैरों को नहीं रखना है। जैसे कई लोगों का ये होता है, जैसे झुकने की ये इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, तो हमेशा इसको जब आप नीचे की तरफ पैरों को इस तरह से रखेंगे तो कहाँ बांधेंगे, घुटने के पास, ठीक है। और जब आप ऊपर पैर को करेंगे तो इसको घुटने से थोड़ा ऊपर थाई के निचले हिस्से में बांध लेंगे। ये हो गए 2 स्टेप, इस तरह से हो गए। अब देखिए तीसरे में हमें क्या करने हैं, इस तरह से, देखिए इस तरह से पैरों को रखना है और हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से घुटने को पकड़ेंगे, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ के अगर आप चाहें तो वॉल के सपोर्ट में भी आप बैठ सकते हैं। यहाँ से घुटने को पकड़ के इस तरह से धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ले गए। अब देखिए सीधा करेंगे बॉडी को, यहाँ से भी हम पंप करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसको पास लाएंगे इस तरह से, यहाँ से फिर थोड़ा नीचे की तरफ आप जितना जा सकते हैं, देखिए इस तरह से, यहाँ से भी फिर पंप करेंगे बॉडी को। देखिए जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे आपकी बॉडी, क्योंकि आप पकड़े हुए हैं, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी खाली, हमें करना क्या है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, इस तरह से, देखिए ऐसे, 1, फिर इसको पास ले आए, देखिए मैं चेयर हटा के दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से
इस तरह से पकड़ना है, ऊपर नहीं पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है एकदम टखने के पास अपने, ठीक है। इस तरह से पकड़ा। आप देखिए ये पूरा टच है हमारा चेस्ट। सांस भरेंगे, बॉडी हमारी सीधी रहेगी। देखिए इस तरह से क्या करना है, ऐसे ऐसे पकड़ लिया। अभी देखिए इसको अंदर करेंगे, पैरों को पूरा अंदर कर लीजिए, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे, बॉडी सीधी, और इसको धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक हमें जाना है, इस तरह से। फिर से इसको पास लाइए, फिर धीरे धीरे इसको इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये जब आप करेंगे तो आपके शोल्डर प्लेट भी थोड़े स्ट्रेच होंगे। ये हो गए आपके 3 से 4 स्टेप जो मैंने अभी बताए। इसको आप डेली अगर फॉलो करते हैं आप धीरे धीरे पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। जब आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, इतने स्टेप, तो आपको इस तरह से स्ट्रेट बैठ जाना है। हाथों को अगर आप ऊपर नहीं कर सकते तो साइड में रखते हुए इस तरह से, इस तरह से इनहेल, इनहेल, ऐसे धीरे धीरे आपको इस तरह से पकड़ लेना है। अगर आपके पास चेयर की सुविधा ना हो, और अगर तो आप इस तरह से आगे में स्टूल भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको रख लिया, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बैठ गए, ठीक है ना। अब यहाँ से भी देखिए आपको क्या करना है। अगर आपकी पकड़ हो जाती है अंगूठे तक तो ठीक है, नहीं तो फिर से साइड, इनहेल, इनहेल, एक्सेल। देखिए बॉडी को किस तरह से झुकाना है उस पर पूरा फोकस करिएगा। अब देखिए एक लास्ट स्टेप मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप इस तरह से धीरे धीरे पैरों को यहाँ कर लीजिए, ऐसे, ठीक है। गैप हमारा रहेगा इस तरह का, देख लीजिए, दीवार और हमारे बीच, यहाँ पर रख लिया ऐसे, और हाथों को पीछे रख लीजिए इस तरह से। अब देखिए बॉडी एकदम सीधी इस तरह से रखनी है। फिर से इनहेल करनी है, ऊपर सांस भरनी है और नीचे झुक के छोड़ देनी है, ऐसे। यहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको आपका ये घुटना इस तरह से ना हो जाए, इसको क्या करना है, देखिए इस तरह से बांध लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह से दिखाई ना दी हो तो मैं इधर से भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ऊपर लगा लेना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और हम ऐसे करके नहीं बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी को सीधी करेंगे इस तरह से। यहाँ भी अगर आपका घुटना इस तरह से हो जाता है तो आपको इसका यूज कर लेना है, किसी दुपट्टे से, किसी टॉवेल से, किसी बेल्ट से, इस तरह से इसको गैप ना आ जाए इसलिए इसको बांध लेना है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से गांठ लगाना है ताकि खुले ना, और इस तरह से साइड में हाथ रख लीजिए उल्टा करके। आगे करके रखेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हमें फिंगर को इस तरह से कैसे रखना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ से देखिए थोड़ा बल देंगे हाथों पर और इस तरह से इनहेल करेंगे, ऐसे 1 2 3, धीरे धीरे इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो 15 दिन, अगर 2 वीक तक, 2 सप्ताह तक अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पश्चिमोत्तानासन कंप्लीट हो जाएगा। आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इसके बेनिफिट भी बता दिए और किन्हें करना चाहिए, सावधानी भी मैंने बता दी है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, रीतु योग दर्शन पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। लाइक करना ना भूलिए। और सबसे जो बात यह है कि अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क करें, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। हमारा क्लास जूम पर लाइव चलता है। धन्यवाद।